चलिए इसमें सॉल्व करते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 है लेट ए, मतलब ए सेट हमारा दिया है 1 2 3 4 6। लेट रिलेशन आर फॉर रिलेशन बी द रिलेशन ऑन अ डिफाइंड वाई ऑन ए, मतलब क्या है रिलेशन ऑन ए डिफाइन बाय रिलेशन। देखो पहले तो ये समझना कि सेट ए गिवन है आपको, ठीक है ना, और ये क्या लिखा है सेट रिलेशन ऑन ए, मतलब रिलेशन आपको जो फाइंड करना है वो क्या करना है ए टू ए करना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ रिलेशन आपको क्या करना है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ये बात समझ लेते हैं। अच्छा आगे रिलेशन दिया क्या है वो समझते हैं। रिलेशन कह रहा है कि ए कॉमा बी, ठीक है ना। अब कह रहा है ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, मतलब ए एंड बी दोनों ही सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। आगे लिखा है कंडीशन है कि V इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। इट मीन्स आप ये समझिए कि जो B है ये वाला B, इस B की जो वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से डिविजिबल होनी चाहिए। और एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि मतलब डिवाइड दे तो रिमाइंडर 0 आए, कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो यही कह रहा है कुछ रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि ए और बी जो है ना सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, बट बी जिसमें इसमें है ना जो बी वो एकदम ए से एग्जैक्टली डिविजिबल है। मतलब जो बी हमारा जो एलिमेंट मान लीजिए आप वो एलिमेंट ए से डिविजिबल है। तो आपको रिलेशन ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। नंबर फर्स्ट अब करना क्या है कि राइट रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ रिलेशन, फाइंड द रेंज ऑफ। तो कहने का मतलब पहले रिलेशन आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर आपको डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो ए टू ए मैं आपको एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। इधर लिख लेते हैं। मान लो आपके पास सेट 1 2 3 4 6 ये सेट ए है, दूसरा सेट एक और है 1 2 3 4 4 6 सेट है 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6, ठीक है। जरा समझते हैं। अब रिलेशन लिखने के लिए हमें क्या करना, यहाँ आपने देखा कि ए और बी दोनों ए को बिलोंग कर रही, मतलब जो भी हमारे जो एलिमेंट हैं ए के और बी वो दोनों ही क्या है सेट ए, ये हमारे पास ए टू ए फाइंड कर रहे हैं तो ए को ही बिलोंग करेंगे। रिलेशन को जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मतलब ये है कि बी की जो वैल्यू होगी ये वाली ये इस ए से डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब ए का डिवाइड पूरा पूरा बी में जाना चाहिए। तो मीन्स ये हुआ कि जैसे बी अपॉन ए, मतलब आंसर जो आए ना वो रिमाइंडर 0 नहीं बचना, पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लो 2/1 आंसर 2 आ रहा है, 1/1 आंसर 1 आ रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो आप सबसे पहले एक काम करते हैं, ये देखो 1,1 हो जाएगा क्योंकि देखो b हमारा क्या है 1 और a 1, तो 1 से मतलब इसकी वैल्यू ये रही और इसकी वैल्यू 1 रखो, आंसर पूरी तरह मतलब डिविजिबल है। कहने का मतलब ये 1 इस वाले 1 से डिविजिबल है। और क्या क्या होगा आगे, इस 1 से 2 डिविजिबल होगा, (1, 2) क्या बोला है b की वैल्यू a से डिविजिबल होनी चाहिए, तो है 1 से 3 होगा, ठीक है 1 से 3 होगा, 1 से 4 होगा, 1 से 6 होगा, ठीक है। अब हम आगे और चेक करेंगे। देखो 2 से 1 तो होगा नहीं, लेकिन 2 से 2 होगा, ठीक है। इधर से लिख देता हूं मैं अब यहां से, ठीक है। 2 से 2 डिविजिबल होगा, 2 से 3 तो नहीं होगा, 2 से 4 होगा,
2,4 मतलब 2 से 4, 4 बी की वैल्यू है, 2 ए की वैल्यू है, बिल्कुल सही है। 2 से 6 डिविजिबल होगा, 2,6। चलिए 2 फिनिश हो गया। अब 3, देखो 3 से 1 भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 से 2 भी नहीं होगा, 3 से 3 होगा, 3 से 3 होगा, 3 से 4 नहीं होगा, 3 से 6 होगा। 4 से चेक करते हैं, देखो क्या 4 का डिवाइड 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। 4 का 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। 4 अरे मतलब 1 में 4 का डिवाइड नहीं जाएगा ना, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, लेकिन 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम जाएगा। तो कहने का मतलब 4,4, तो 4 का 4 से होगा, एंड 4 का 6 से नहीं होगा, क्योंकि 6 में भी 4 का डिवाइड कंप्लीट नहीं जाएगा। अब 6 का चेक करते हैं, तो देखो 6 का 1 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 6 का 6 में ही जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? आप चेक कर लो, ये 1 इससे डिविजिबल है, ये 2 इससे डिविजिबल है, 3 इससे डिविजिबल है, 4 इससे डिविजिबल है, 6 इससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, पूरा 3 से 3 बन जा डिविजिबल है, 6 से 3 डिविजिबल है, 4 से 4 डिविजिबल है, 6 से 6 डिविजिबल है। ये हमारा जो है ना रिलेशन बन के आ गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं करना है। देखो कुछ टीचर क्या करेंगे, आपको कैसे समझाएंगे, देखो कि 1 और 2 को ले लेंगे, फिर 3 4 5 6 तक ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, वो 2 4 को लेंगे, 2 3 6 को लेंगे। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि b की वैल्यू, तो देखो ये b की वैल्यू कौन सी है, देखो यहाँ समझ लो, ये आगे वाली a की वैल्यू है, पीछे वाली b की है, हर प्रत्येक में, इसमें भी सब में। तो ये वैल्यू इससे डिविजिबल है, चाहे किसी में चेक कर, देखो इसमें ये b है आपका, ये आपका a है, तो a का डिवाइड इसमें दे रहा है, बिल्कुल डिविजिबल है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म तो आपकी ये हो गई, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड आपको डोमेन बताना है, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन वो, कहने का मतलब ये कि फर्स्ट सेट के वे एलिमेंट जिनको हमने यूज किया है। दूसरे शब्दों में सेकंड सेट जो इमेज है, इमेज की प्री इमेज होते हैं, ठीक है ना। तो अब चाहे आप यहाँ से लिख लो, रोस्टर फॉर्म में जो हमारी रोस्टर फॉर्म दी जाती है रिलेशन की, हम उसमें से क्या है ना आगे वाला लिखते हैं, लेकिन कोई डबल नहीं लिखेंगे। तो आपकी समझ में आ गया कि सर 1 होगा, देखो 1 1 1 1 सब में, इसमें फिर 2 आ रहा है, 2 होगा, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। ये डोमेन होगी, मतलब फर्स्ट देखो इसका भी पेयर बन रहा है किसी से, इसका भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, 4 का भी, 6 का भी। तो ये हमारे डोमेन हैगी। थर्ड की बात करते हैं, रेंज। रेंज में वो वैल्यू आती है जो सेकंड सेट की होती है। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट यूज करने से हमें सेकंड सेट की जिस एलिमेंट के साथ जो भी रिलेशन बनता है, पेयर बनता है, या प्री इमेज की जो इमेज मिलती है, तो इसमें देखो आप कोई भी डबल नहीं लिखेंगे, तो आपने देख लिया कि वही होगा। 1 2, देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ भी देखो वही चीज़ आ रही है। अब 2 बार आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले रीड करते हैं, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइन बाई, मतलब रिलेशन को कुछ इस प्रकार डिफाइन किया गया है और आपको इसमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो रिलेशन कैसे देखते हैं, रिलेशन x, x+5 सच दैट x बिलोंग टू 0 1 2 3 4 5, मतलब जो x है हमारा वो बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 5, मतलब जो x की वैल्यू है वो ये हो सकती है, ठीक है। तो आप हमें रिलेशन बताएंगे। देखो रिलेशन बताने के लिए हमें ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम डोमेन और रेंज बता पाएंगे। तो सिंपल है, देखो क्या करेंगे, अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ कोई दिक्कत है, लेट
एक्स कॉमा वाई। जरा समझने की कोशिश करना, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर समझ लेंगे तो और बढ़िया है। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, आप एक काम करो, देखो इसका जो आंसर आएगा वो y की वैल्यू होगी, ठीक है, क्लियर। और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये वैल्यू इसको बिलोंग करेगी, सिर्फ बिलोंग तो यही करेगा, मतलब ये हुआ कि y इक्वल एक्स प्लस 5 हम लिख सकते हैं, क्लियर। और यहाँ पे ये तो बिलोंग कर ही रहा है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सिर्फ ये क्वेश्चन तो यही है आपको, बस आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया कि अगर आप ऐसे समझ लेंगे तो बेटर होगा, समझ सकते हैं। अदरवाइज आप ये ना लिखें, इसको कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ये वैल्यू मिलती जाएगी, वैल्यू इसमें से ही पुट करेंगे, इसकी मतलब कंडीशन दी गई है कि x के प्लेस पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन y तो कुछ भी मिल सकता है हमें, ठीक है। चलिए तो देखो क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल 0 देन तो y इक्वल एक्स प्लस 5, कहने का मतलब 0 प्लस 5, तो y इक्वल आपका क्या आ गया 5, क्लियर। व्हेन x इक्वल 1 पुट करेंगे तो y इक्वल, देखो मैं डायरेक्ट ये रख देता हूं, चलो इसमें 1 प्लस तो 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 आ गई। अब बेटा व्हेन x इक्वल 2 ले रहे हैं, ये वैल्यू रखनी है हमें बस, तो y इक्वल एक्स प्लस 5, 2 प्लस 5 y इक्वल 7। फिर हमने क्या किया, व्हेन x इक्वल मैंने 3 पुट किया, देखो 0 1 2 3, तो 3 पुट किया, तो y इक्वल मैं डायरेक्ट रख देता हूँ यहाँ पे, कहने का मतलब 3 प्लस 5 और y आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल 4 पुट करेंगे तो y आपको क्या मिलेगा, देखो x प्लस 5 है, 4 प्लस 5 मतलब 9, मतलब y की जो वैल्यू है आपको 9 मिल जाएगी, कितनी मिलेगी 9, ठीक है। चाहे यहाँ भी लिख सकते हो कॉमा y इक्वल 9, ऐसे लिख दो। चलिए अब आप क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल 5 लेंगे तो y इक्वल 5 प्लस 5, मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। देखो आपको एक डाउट हुआ होगा कि सर y की वैल्यू 10 आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 आ रही है 9 आ रही है, जो भी आ रही है, आप सिर्फ इन्होंने कहा है x बिलोंग कर रहा है, ये जो x है, ये जो x है ये बिलोंग कर रहा है इन नंबरों को, तो सिर्फ x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 तक लेंगे, ठीक है। y हमारा कुछ भी आ सकता है, y की कोई कंडीशन नहीं, मतलब सेकंड वाले इसकी कोई कंडीशन नहीं थी, x प्लस 5 की कोई कंडीशन नहीं थी, कोई वैल्यू आ सकती है। तो सबसे पहले रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो देखो x क्या है 0, तो y क्या आया था 5, तो कहने का मतलब y जो है 5, मतलब y कौन है, ये x प्लस 5, तो आपका 0,5 बन गया, कॉमा फिर आपका 1 आपने जब पुट किया तो आंसर 6 आया, फिर आपने 2 पुट किया तो 7 आया, फिर आपने 3 पुट किया, देखो 3 पुट किया तो आपका 8 आया, फिर आपने क्या किया 4 पुट किया तो आपका 9 आया, इधर लिख देते हैं, फिर आपने 5 पुट किया तो आपका 10 आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। ये आपकी रोस्टर फॉर्म बन गई। एक्चुअली आपको तो डोमेन बताना था और रेंज बताना था, ठीक है। अब आप आराम से आप डोमेन लिख दो। डोमेन क्या होता है, जो भी रिलेशन है, जो भी सेट है, देखो अगर हम एरो डायग्राम से बनाएंगे तो हम आराम से ऐसे बना सकते थे, अदरवाइज आप अगली वाली जो भी हमारी हमने जो यूज की है वो हम ये हमारी डोमेन हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे सर रेंज क्या होगी, तो रेंज जो हमें आउटपुट मिला, इनपुट हमारा डोमेन था, आउटपुट जो हमें मिल रहा है, जो वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू मिल रही है हमें, वो रेंज होगी। रेंज में 5 6 7 8 9 एंड 10,
और आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बिल्कुल सिंपल है। देखो ऐसे लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिखते हो डायरेक्ट आप रखते जाओ। वैन एक्स इक्वल 0 रखेंगे, इसके प्लेस पे ये रखेंगे, वो वैल्यू रखते जाएंगे हम, बस हमें करना ही नहीं कुछ, सिंपल है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। राइट द रिलेशन दिया गया है कुछ। रिलेशन कैसे दिया है कि रिलेशन आर एक्स कॉमा एक्स क्यू एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। मतलब जो x है यहाँ पे वो प्राइम नंबर है, वो भी लेस देन 10 है। मतलब x 10 मतलब लेस देन प्राइम, जो भी लेस देन प्राइम नंबर है उन्हें बिलोंग कर रहा है, आप समझ लीजिए। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सिंपल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू वो क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, बस। 2 हो गया हमारा प्राइम नंबर, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 नहीं होता, 5 होता है, 6 नहीं होता, 7 होता है, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता और 10 भी नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। हमें तो ये बताना है, क्या करेंगे। देखो अपने पास क्या ये x, और ये अगर मैं यहाँ y के प्लेस पे लेट कर लूँ, इसे y इक्वल एक्स क्यू रख लूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप ना रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट करते जाएं, तो डायरेक्ट करेंगे तो रिलेशन कैसे बनेगा वो भी मैं समझा देता हूँ। मैं पहले ऐसे समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो व्हेन x इक्वल आप 2 रखोगे, जरा समझना, तो x के प्लेस पर 2 का क्यू मतलब y इक्वल 8 आ जाएगा। x इक्वल 3 रखोगे तो y इक्वल 3 का क्यू मतलब y की वैल्यू 3 का क्यू, 3 3 9, 9 3 27। वैन x इक्वल आप 3 के बाद 5 का नंबर है, तो 5 का क्यू रखेंगे, मतलब ये आ गया 125। वैन x इक्वल आप 7 रखेंगे, तो y इक्वल 7 का क्यू, और y 7 का क्यू कितना होता है, 7 7 जा 49। और देखो 49 का 7 से कर लो, ऐसे तो 3 4 3 होता है लेकिन फिर भी कर लो, 7 ये हो गया और 3 4 3, ठीक है, तो वही हुआ। ठीक है, अच्छा समझते हैं। मैंने कुछ इस तरह लिखा दिया, आप अगर चाहते डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते जाते हो, रखते जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या करते हैं, इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं इस रिलेशन की। देखो मैंने जब 2 पुट किया तो 8 मिला, 2,8। मैंने जब 3 पुट किया तो 27 मिला। मैंने जब 5 पुट किया तो 125 मिला। मैंने जब 7 पुट किया तो 343 मिला। ठीक है, ये थोड़ा इजी तरीका ऐसे लिखा दिया। अगर आपको लेट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट क्या करें, इसको उठाएंगे, आप रिलेशन लिखेंगे या 2 रखेंगे, इसकी वैल्यू रखते जाएंगे, 2 का क्यू ऐसे करके डायरेक्ट हम करते जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। चलिए अब रोस्टर फॉर्म लिख चुके, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आप मान लो इस तरह ये नहीं करना चाहते तो मैं समझा देता हूँ। वैसे हो गया, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, रोस्टरी फॉर्म लिखना और कुछ नहीं करना था इसमें। मान लो अगर आपका मन नहीं है, आपको क्या करना था, आपको डायरेक्ट रिलेशन लिखना था, तो क्या करते, रोस्ट, देखो साइड बिल्डर फॉर्म में दिया है, आप क्या करते कि आप यहाँ पे 2 रखते, यहाँ 2 का क्यू रखते, या 3 रखते, 3 का क्यू रखते, या 5 रखते, 5 का क्यू रखते, 7 रखते, 7 का क्यू रखते। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2,8 हो जाता, 3,27 होता, 5,125 होता, 7,343 होता। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे कर दो चाहे ऐसे कर दो, ऐसे करके अलग अलग निकाल के रख लो तब भी सही है, या ऐसे कर लेना। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, और 8 क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये भी। लेट ए, एक सेट ए दिया है एंड सेट बी दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें बताना है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। अगर ये फॉर्मूला में याद होगा तो हम बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, साइड में फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
क्या फॉर्मूला होता है ये नंबर ऑफ रिलेशन। जब नंबर ऑफ रिलेशन, देखो क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है और वो भी A to B करना, नो प्रॉब्लम, तो सेट दिए हैं। अब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कैसे करते थे? तो जब नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करते थे तो क्या करते थे, इसकी कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब क्या होता, 2 की पावर, इधर लिख देता हूं, इक्वल 2 की पावर n होता था। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ A क्रॉस B, ठीक है, बात समझ गए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके इक्वल फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट इक्वल क्या होता है, 2 की पावर n। अब 2 की पावर n होता है, लेकिन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और A क्रॉस B का सबसेट निकाल, नंबर ऑफ सबसेट बताएंगे कितने सबसेट होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर n, और n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो उस रिलेशन, उस A क्रॉस B के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमें यहाँ रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। तो इसी को करेंगे, कैसे करेंगे, सेट ए अपने पास दिया है x, y, z, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, और सेट बी दिया है 1, 2। देखो नंबर ऑफ सेट आपके पास कितना हो गया, 3, 1 2 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी 2, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आपके पास कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, 3 × 2 मतलब 6। ये तो सिर्फ ए क्रॉस बी का आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको रिलेशन बताना, अब इस फॉर्मूले का यूज कर दो, तो लिखेंगे नंबर ऑफ रिलेशन A to B इक्वल, इधर लिख देते हैं, तो क्या होता है, सीधा सीधा लगा दो, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B, बात समझ में आ गई। ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B करना, तो किसी के सबसेट निकालते हैं 2 की पावर n होती है, तो मैंने बता दिया कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ, जब रिलेशन निकालेंगे तो 2 की पावर और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B आपके पास 6 है, तो 6 रख दीजिए, ठीक है, मतलब 2 की पावर 6। देखो नंबर ऑफ रिलेशन आ गया 2 की पावर 6। आपके आंसर शीट में इतना ही आंसर है। अगर आपको और बताना है कितने, तो आपको पता है कि 2 की पावर 6, मतलब 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब 2 को 6 टाइम लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 जा 64, मतलब ठीक है। तो ये आपका, क्योंकि लेकिन आंसर शीट में आपका आंसर 2 की पावर 6 तक ही है, तो आप यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। लेट रिलेशन मीन्स लेट आर, मतलब रिलेशन है कोई, बी द रिलेशन ऑन जेड, मतलब क्या है, जेड मतलब यहाँ पे डिफाइन जो कर रहा है वो इंटीजर को कर रहा है। तो रिलेशन कुछ इस प्रकार है कि a, b सच दैट a, b बिलोंग टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, a - b इज एन इंटीजर, और हम a और b से जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमें इंटीजर मिलना चाहिए। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन, इस रिलेशन की आपको डोमेन बतानी है एंड आपको रेंज बतानी है, सिंपल। तो एक बात बताओ मुझे, ये दोनों ही, ये जरा समझना आपको, ये दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, जेड, मतलब जेड मतलब इंटीजर, जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को। अब ये कह रहा है कि a - b मतलब a में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे इज एन इंटीजर, ये समझना है। अगर मैं a से b को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, z मिलता है, समझ रहे हो। देखो ये a और b दोनों बिलोंग कर रहे हैं z को, और दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं एक में से a में से b को, तो z मिलता है। कहने का मतलब ये हुआ, आप ये समझेंगे, इसको तो रोस्टर फॉर्म में लिखने का तो बड़ा दिक्कत है ना, कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये तो इनफिनिट सेट है, कोई फिनिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है, और इंटीजर कोई ऐसे थोड़ी होते हैं, मान लो कैसे, जैसे 0 - 1 ऐसे करो, 1
2 और भी ऐसे चलते जाएंगे, -1 -2, इधर भी 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 डॉट डॉट, इधर भी। तो क्या करोगे आप, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 बच रहा है तो ये क्या है, ये भी इंटीजर है। आप इसमें से ऐसे करोगे आपको इंटीजर मिलेगा, इसमें से करो इंटीजर मिलेगा, ऐसे इसमें से करोगे इंटीजर, ऐसे कहीं कुछ भी माइनस करोगे इंटीजर मिलेगा। आप 1 से कर लो, 1 से 0 करोगे इंटीजर मिलेगा, 1 से 1 करोगे इंटीजर मिलेगा, 1 से 2 करोगे इंटीजर मिलेगा, 1 से -2 करोगे इंटीजर मिलेगा, ऐसे 1 2 से कुछ भी है ना। आप मतलब ए और बी की कोई सी वैल्यू लो, मतलब इंटीजर ही लेंगे, इतना क्लियर है हमें, क्योंकि दोनों इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। और बेटा जब ए और -b निकालेंगे तो इंटीजर मिल रहा है। अब एक बात बताओ कि मान लो अगर मैंने इंटीजर रखा और इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे तो इंटीजर ही मिलेगा। समझ में आया ना, मतलब इंटीजर सब्ट्रैक्ट इंटीजर, आंसर इंटीजर। मतलब में इसमें ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना कि इंटीजर से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा। तो देखो जो हमने रखा, पुट किया, ये हमारा डोमेन हो जाएगा, और जो हमें रिजल्ट मिला वो हमारा रेंज होगा। तो आप दोनों जगह देख रहे हो, देखो डोमेन में क्या आपको मिल रहा है, डोमेन क्या है, डोमेन आप इंटीजर मतलब क्या है जेड, और रेंज आपकी रेंज भी जेड है। समझ गए ना, डोमेन ऑफ रिलेशन भी जेड, जेड मतलब इंटीजर, और रेंज ऑफ रिलेशन भी जेड, जेड मतलब इंटीजर। तो बात समझ गए, कोई कुछ ऐसा हमने नहीं बोला, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि a - b, मतलब अगर a से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, इज एन इंटीजर है, कह रहा है क्वेश्चन पहले से ही। और ये a और b दोनों जेड को मीन्स इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, तो जब इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर मिलेगा। तो जो हम इंटीजर पुट कर रहे हैं, जो इनपुट ले रहे हैं वो भी हमारा डोमेन, और जो आउटपुट हमें मिलेगा वो रेंज हो जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर हो गया, दोनों डोमेन एंड रेंज दोनों ही हमारे इंटीजर होंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और इस पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट